संचार साथी ऐप को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और सरकार ने अपनी सफाई भी दे दी। यहाँ तक कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप है वो डिसेबल भी किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है यूज़र्स के द्वारा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये संचार साथी ऐप क्या है। देखिए, मैं इस समय संचार साथी ऐप में हूँ और इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो मैं इसमें नाम डाल देता हूँ, अपना लास्ट नेम डाल देता हूँ और इसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली ये कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ, आप ये सुविधा लेना चाहते हैं और सरकार से जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद आप इसमें ये देख सकते हैं कि 5 विकल्प दिए गए हैं। ख़ास बात यह है कि ये 23 भाषाओं में जारी किया गया है ऐप और इस ऐप में चक्षु जो सबसे पहला विकल्प है वो रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। अगर आपको कहीं भी कोई सस्पेक्टेड जो कम्युनिकेशन है वो दिखाई दे रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और आपका फ़ोन अगर चोरी हो गया है या खो गया है तो ऐसे में आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये दूसरा विकल्प इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तीसरा जो विकल्प है कि नो मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम, आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस लिए गए हैं अब तक, ये भी आप इस ऐप के ज़रिए जान सकते हैं, क्योंकि 6 जो वैलिड कनेक्शंस हैं वो एक व्यक्ति, एक भारतीय नागरिक ले सकता है। ये बेसिकली टेलीकॉम जो मंत्रालय है उसका डायरेक्शन है। और तो ऐसी स्थिति में आपके नाम पर जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे जो पर्सनल नाम पर, बाकी अगर कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। इसके बाद जो चौथा विकल्प है उसमें नो जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, यानी कि आपने अगर कोई सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदा तो वो कितना जेन्युइन है। ऐसा तो नहीं कि उसमें IMEI नंबर चेंज कर दिया गया, कोई और ऐसी चीज़ चेंज कर दी गई जिससे भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो इससे आप जान सकते हैं। और इसके अलावा ये विकल्प जो चौथा विकल्प है ये इसलिए डाला गया क्योंकि बड़े पैमाने पर एक ही IMEI नंबर से बहुत सारे फ़ोन जो है वो चलाए जा रहे थे और इस स्थिति को जब सरकार ने पकड़ा उसके बाद ही संचार साथी ऐप को टेलीकॉम विभाग ने जारी किया था। और इसके बाद जो लास्ट विकल्प इसमें दिया गया है, अंतिम विकल्प दिया गया है, रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विद द इंडियन नंबर, यानी कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉल आ रहा है और वो इंडियन नंबर शो कर रहा है तो ऐसी स्थिति में, यानी कि +91 जो हमारा कोड है, अगर उसके इतर कोई कोड दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये सीरीज़ जो है नंबर ये भारतीय नंबर है लेकिन इसमें कोड दूसरा है, तो इसका मतलब कोई जो फ्रॉड है या साइबर क्रिमिनल है वो भी आपको कॉल कर सकता है। डिजिटल अरेस्ट में भी ऐसे तमाम जो लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संचार साथी के ज़रिए आप ये 5 सुविधाएं ले सकते हैं जो 23 भाषाओं में उपलब्ध है। और ये 23 जो भाषाएं हैं वो देश की विभिन्न भाषाएं हैं, उसमें एक अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो विदेशी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग अंग्रेज़ी भाषा में इस ऐप को इंस्टॉल करके प्रयोग में लाते हैं। अब तक देश भर में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब मसला ये है कि इस पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया, राजनीतिक दलों ने, कि सरकार इसके ज़रिए लोगों की निगरानी करना चाहती है, उनका डेटा लेना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको डेटा तो शेयर करना पड़ेगा और डेटा शेयर होगा, लेकिन निगरानी का जो सवाल था उस पर आज टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई जासूसी वाला इसमें व्यवस्था नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। एक और अहम बात उन्होंने कही कि जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, जबकि इसकी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर ये था कि इसको डिसेबल नहीं किया जा सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री का डायरेक्शन था जो साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत जारी किया गया था। और इसका जो 7वां बिंदु है उसमें ये स्पष्ट किया गया कि
उसके बाद जो विकल्प था उसमें बिंदु में स्पष्ट किया गया, 7वें के बा में स्पष्ट किया गया कि फंक्शनरीज आर नॉट डिसेबल और रिस्ट्रिक्टेड। तो यानी कि इस ऐप को इस जो डायरेक्शन था उसके तहत डिसेबल नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद आज टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये स्पष्ट कर दिया कि इसे डिसेबल किया जा सकता है, इसे मोबाइल से हटाया जा सकता है, भले ही ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप होगा। क्योंकि आमतौर पर ये मेरा iOS फ़ोन है और ऐसे ही एंड्रॉयड फ़ोन में भी प्री इंस्टॉल्ड अगर आएगा तो भी हटाया जा सकता है। तो ये क्लियर करने की सिर्फ एक वजह थी कि जो निगरानी वाली बात या आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से वो पूरी तरह से गलत हैं और इसे भारतीय नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में ला सकता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली। चक्षु जो पहला विकल्प है उसमें मैं क्लिक करता हूं तो देखिए उसमें आ गया कि आप मीडियन ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, तो आप मीडियन चुनेंगे कि कॉल, SMS, व्हाट्सएप किसके ज़रिए हुआ और फिर फ़ोन नंबर चुनेंगे, कौन से नंबर पर हुआ। ये चूँकि मेरा नंबर है तो अगर मैं चुनूंगा और उसके बाद इस पर अगर मैं अलर्ट कर देता हूं तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी और डिटेल्स थोड़ी सी इसमें देनी होगी। जबकि दूसरा जो विकल्प है, ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल एंड सब, तो अगर आप इसको उपयोग में लाते हैं तो आप देखिए ब्लॉक का ऑप्शन भी है। और अगर फाउंड हो जाता है, गलती से मान लीजिए कहीं आपका मोबाइल इधर उधर रखा रह गया और आपको लगा कि कहीं चोरी हो गया है या फिर गायब हो गया है, लेकिन फिर बाद में वो मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट स्टेटस को भी देख सकते हैं। और अगर रिक्वेस्ट आईडी भूल गए हैं तो उस आईडी को भी देख सकते हैं। जबकि ये तीसरा जो विकल्प है, नो मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम, तो मैंने जैसे ये देखिए मैंने किया, अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर नॉट माई नंबर कर दूँगा तो मेरा फ़ोन फिर ये बंद हो जाएगा ये नंबर, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो फिर सरकार को भी ये पता है कि ये नंबर मिस्टर पीयूष रंजन पांडे का है और उन्होंने खुद ये वेरीफाई किया है। जबकि चौथा जो विकल्प है कि नो जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, तो ये जैसे मैंने किया तो यहाँ पर मुझे अपने मोबाइल हैंडसेट का 15 डिजिट IMEI नंबर देना होगा और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये IMEI नंबर सिर्फ मेरे ही फ़ोन में प्रयोग किया गया है या कोई और भी फ़ोन है या कितने फ़ोन हैं जिनमें ये सेम IMEI नंबर चल रहा है, और साथ ही सरकार को भी पता चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड हैंड मोबाइल नंबर हैं, मोबाइल हैं बेसिकली मोबाइल हैंडसेट, वो एक ही IMEI नंबर पर नहीं चल सकते हैं। जबकि पाँचवां, रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रिसीविंग मोबाइल नंबर देना होगा और अगर इंडियन मोबाइल नंबर है तो वो बताना होगा, कॉलर आईडी, और अगर इसके टाइम ऑफ कॉल आप बता सकते हैं, कंट्री बता सकते हैं, रिमार्क भी दे सकते हैं अपना। तो ये कुल मिलाकर के 5 विकल्प हैं जिससे आप, जाहिर सी बात है कि जो साइबर अपराध के विकल्प हैं उसमें आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।